Hello, my name is Jay Kumar Panchan and also I'm a mechanical engineer and also I'm a head coach of Mechnavation Coach of Classes Dungarpur. Tomorrow we will discussing about mathematics. Now in mathematics we are describe much more content on video lecture. हम कक्षा 10वीं की गणित को आज से शुरू कर रहे हैं और ये जो पूरा सिलेबस रहेगा ये हमारा एक एक चैप्टर वाइज रहेगा और हम सबसे पहले गणित के बारे में समझते हैं क्योंकि हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो सभी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड रहेंगे और साथ में ही सीबीएसई से भी रिलेटेड रहेंगे क्योंकि हमारे भी एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो लागू हो गया है राजस्थान में। तो कम्प्लीटली हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। हम क्लास 10th के अंदर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स आज से चालू कर रहे हैं। तो आपको पता ही है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यदि हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स 10th की जो गणित है वो लगभग 4 प्रकार से डिवाइड है क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं कर लेते तब तक हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। नंबर 1 हमारी जो गणित है जिसको हम बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित का मतलब होता है ऐसी गणित जिसके अंदर हम एक्स वाई जेड एम एन पी मीन्स कहीं हम इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीज गणित बोलते हैं। ये भी आगे चल के हम 10th के मैथमेटिक्स के अंदर बीज गणित भी। दूसरी है एक हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं रेखा गणित। रेखा गणित का मतलब होता है वह गणित जिसके अंदर हम किसी चीज की रचना करते हैं या किसी चीज का हम निर्माण करते हैं। आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद में एक हमारे पास में त्रिकोणमिति। ये आपके लिए एकदम फ्रेश है और सारे बच्चे 10th के मानते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी तब आपको रेखा गणित और बीज गणित एकदम लोअर लेवल पे लगेगी। उसके बाद बात करते हैं अंक गणित की। अंक गणित का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम कंप्लीटली कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और 10th के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा 2 चीजें वेटेज रखती हैं, एक है अंक गणित और दूसरा है त्रिकोणमिति। हम वैसे पढ़ेंगे सारी चीजें लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस त्रिकोणमिति और अंक गणित पे रहेगा क्योंकि अंक गणित लगभग 40 से 45 नंबर की मीन्स 40 to 45 मार्क्स की है और हमारी जो त्रिकोणमिति अकॉर्डिंग टू आरबीएससी 22 मार्क्स की हमारे पास में त्रिकोणमिति। तो आज हम सबसे पहले एक चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि अंक गणित से, क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ये है कि हम अचानक से मेरिट की ओर या ज़्यादा नंबर की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले अंक गणित के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिकोणमिति पे आएंगे, उसके बाद में बीज गणित के अंदर आएंगे, फिर अंत में रेखा गणित के बाद आएंगे, फिर इन सारी चीजों से हटके जिसको बोलते हैं अपन डेली लाइफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर मतलब ऐसी गणित जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी प्रायिकता हो गई, उसके बाद में ग्राफ वाले सवाल हो गए, ये सारी चीजें हम डेली लाइफ मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्योंकि इसी मैथमेटिक्स को यूज करके कोई भी एजुकेशन बोर्ड होता है वो अपना रिजल्ट जारी करता है। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा और अब हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसको अपन बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि एज वेल एज वी आर टॉकिंग इन हिंदी एंड ऑल्सो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्योंकि गणित के अंदर ना हिंदी होती है ना इंग्लिश होती है, गणित की अपनी एक अलग भाषा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस अध्याय का नाम है आरबीएससी के अनुसार जो हमारी एनसीईआरटी की बुक चलती है और सीबीएसई में भी जो चैप्टर है वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में मैं लिख रहा हूं अध्याय 5। अध्याय 5 इसका नाम है, हिंदी में हम बोलेंगे समांतर श्रेणी और इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम जनरली बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम जो चैप्टर चालू करने वाले वो अंक गणित से है। अभी आरबीएससी कोई लीगल पीडीएफ वगैरह नहीं है ये जिसके अंदर चैप्टर के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए हम आज इस चैप्टर के बारे में जो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके नाम के बारे में जानना है। हमारी जो चैप्टर है इसका नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहले इसका हम मीनिंग जानते हैं, उसके बाद में आगे बातचीत करेंगे। समानांतर का यदि हम संधि विच्छेद करें तो हमारे पास में दो चीजें निकल के आती हैं, एक है समान और दूसरा है अंतर। मतलब हम ये चैप्टर अब अंक गणित में पढ़ रहे हैं तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। समान अंतर मतलब ऐसी कुछ संख्याएं जिनका अंतर हमेशा समान हो, वो समांतर श्रेणी के अंदर आती। और श्रेणी को बोलते हैं सीरीज। श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनमें समान अंतर है और वो निरंतर चली जा रही है उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे हम मूव ऑन करते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में हमने थोड़ी सी चीज देखी, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि समांतर श्रेणी के अंदर क्या क्या चीजें होती। अब जैसे कि मैं यहाँ पे भाई समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो हिंदी में बार बार लिखना बहुत कठिन कार्य है कि बार बार समांतर श्रेणी, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करेंगे एपी। अब आपको ये चीज पहचाननी है कि जो चीज मैं लिख रहा हूं वो एपी है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 4 6 8 12 18 और ये चलती जा रही है। लेकिन अगर हम इनको ध्यान से एनालिसिस करें, कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इनमें अंतर बराबर है, नहीं। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखिए 2 और 4 में हमारे पास में अंतर 2 का है, 4 और 6 में हमारे पास में अंतर 2 का है, 6 और 8 में भी 2 का अंतर है। लेकिन 8 से 12 में ये अंतर बदल गया। अंतर कितने का हो गया? 4 का। 8 9 10 11 12 ये 4 का अंतर हो गया। और आगे चल गए ये अंतर और बढ़ गया। 12 और 18 के बीच में अंतर है 12, 13 14 15 16 17 18 6 का अंतर हो गया। मतलब हमें स्टार्टिंग में तो लग रहा था ये समांतर श्रेणी है, लेकिन बाद में चल के ये अंतर चेंज हो गया, इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि समांतर श्रेणी हो, अन्यथा उसका अध्ययन नहीं होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अब मैं ये श्रेणी लिखता हूं 5 10 15 20 25 सो ऑन, ये आगे चलती रह रही। अब यदि इसको ध्यान से देखें तो सभी के अंदर 5 का अंतर है, सभी के अंदर 5 का अंतर है। मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी है। मैं एक प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं आपको साथ में बहुत टेक्निकल तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों का मन में डर होता है गणित को लेके। लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स अच्छे से इसके कुछ कंसेप्ट्स कवर कर लो तो आपकी मैथमेटिक्स आपके उंगलियों पे खेलेगी। क्योंकि कई बच्चे समझते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपन धीरे धीरे करके दिसंबर तक कंप्लीटली एक एक चैप्टर के माध्यम से सारी चीजें हम कंप्लीट करते रहेंगे। अब हमने समांतर श्रेणी का मतलब समझ लिया कि समांतर श्रेणी में वो होती है जिसके अंदर अंतर क्या हो, समान हो। अब मैं आपको एक ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जिसको आपने समझ लिया तो आने वाली जो भी चीजें, अब चाहे आप सीबीएसई से हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट अजमेर, चित्तौड़ और जयपुर से हैं, और डूंगरपुर में मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ। मेरी खुद की कोचिंग क्लास है जिसका नाम है मैक्नोवेशन कोचअप क्लासेस, और इसका नाम ही वो है मैक्नोवेशन, मैकेनिकल और इनोवेशन। मैकेनिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, और इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई चीज हम गेन करें। तो ये तो हो गया मैक्नोवेशन। और कोच वह होता है जो किसी स्टूडेंट को उठा के ऊपर लाता है। और मैं यहाँ पे जितने भी कोचिंग में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कभी भी मैं स्टूडेंट नहीं बोलता, उनको मैं लर्नर बोलता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे सीखने आए हैं। अब एक बेसिक्स में एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने
उसके बाद में अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया, आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बहुत इजी। मैं 2 की टेबल 2 का पहाड़ा ले रहा हूँ, 2 4 6 8 एंड लास्ट डिजिट अपन ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। मैं आपको इस प्रकार की कई बेसिक चीजें बताऊंगा। अब हमने ये भी लिया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 2 4 6 8, फिर उसके बाद में 100 तक। अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, उसको हम हमेशा A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं। जो हमारा प्रथम पद होता है उसको या तो A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्रथम पद है वो 2 है। दूसरा द्वितीय पद को हमेशा अपन A2 बोलते हैं और वो हमारे यहाँ पे 4 है। मीन्स फर्स्ट टर्म को as you indicated, first term is A or A1 is 2 and second term is known as 4. Now third term is 6 means आपके पास में जितने भी डिजिट है उसको आप लिख सकते हो, लेकिन हमेशा A1 और A2 या A या A2 ये दोनों भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो अब ये तो जनरल बात हो गई, लेकिन यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है कि हमने फर्स्ट टर्म को प्रथम पद को A1 भी बोल दिया और A भी बोल दिया, लेकिन लास्ट टर्म अंतिम को इंग्लिश में लास्ट बोलते हैं और लास्ट की स्पेलिंग L से चालू होती है। तो लास्ट टर्म को अपन बोलते हैं L। लास्ट टर्म को या तो L बोलते हैं या एक और शब्द है AN। तो लास्ट टर्म हमारे पास में है 100। लास्ट टर्म हमारे पास में 100, मतलब हमें 3 चीजों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। A1 को A बोलते हैं, A2 पता होना चाहिए और लास्ट टर्म को या तो L बोलते हैं या AN बोलते हैं। ये सारी चीजें एकदम क्लियर है? यदि क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में एक थंब का सिंबल भेज देना। अब आगे चल के, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 85 स्टूडेंट की क्लास में पढ़ा रहा हूँ और सभी बच्चों का योगदान है कि सभी बच्चे शांत बैठे हुए हैं। मेरे पास में कई सारे स्टूडेंट हैं, सभी शांत बैठे हुए हैं, तो इन सब का भी सहयोग है। और आप जो बाकी जो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हो, आपका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो हमने प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं हमारी प्रश्नावली का नाम। ये नाम हमको कभी नहीं भूलना है, इसका नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर का संधि विच्छेद करें तो समांतर का संधि विच्छेद होता है समान अंतर। हम यदि इस चीज को भूल जाएंगे तो आगे कोई भी चीज नहीं है। क्यों? समान अंतर। अब समान अंतर, समान को संस्कृत भाषा में हम बोलते सार्व। क्या बोलते हैं? सार्व। और सार्व को ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंस। सार्व को बोलते हैं अपन कॉमन। भाई समांतर श्रेणी 2 शब्द से मिलकर बनी हुई है, समान प्लस अंतर। समान को हम बोलते हैं सार्व और सार्व को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। अब अंतर का मतलब तो अंतर ही होता है हिंदी में, और अंतर को बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस। मतलब हम समांतर श्रेणी के किसी भी प्रश्न में सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको इंग्लिश में बताते हैं डिफरेंस। या तो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं सार्वंतर, और हम यदि अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो डी से इंडिकेट कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज ये कि इसको बार बार हिंदी में तो डिनोट कर नहीं सकते, तो अब हम हमेशा जब भी सार्वंतर के बारे में बात करेंगे तो हम इसको डी से डिनोट करेंगे। सार्वंतर मतलब संख्याओं का अंतर। तो हमारे पास में स्टार्टिंग में 2 संख्याएं हैं A1 और A2, तो सार्वंतर का सूत्र बन गया A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को हमने घटा दिया, माइनस कर दिया A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है? 4 है, 4, और A1 कितना है? 2। वेरी गुड। अब तो D इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना है? 2। मतलब हमारी ये जो समांतर श्रेणी है उन सभी पदों में हमेशा अंतर कितने का आएगा? 2 का आएगा, 2 का आएगा। ये सभी को क्लियर है? अब आगे चल के, अभी आप इसको नोट डाउन मत करो, मैं आपको समय दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, तो आपको इस पर कॉल नहीं करना है। जिसे आप मुझे अपना नाम पता लिख के भेजोगे, मैं अपने कोचिंग के ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर ये सारी चीजों के नोट्स
मेरे द्वारा आपको लिखित रूप में मिलेंगे और वो एकदम फ्री रहेगा। और मेरे वीडियो पे वैसे तो मोनेटाइजेशन ऑन है, मोनेटाइजेशन, लेकिन आज मैं उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो उस वजह से। क्योंकि मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे पैसों से इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा ग्रो करेगा, हमारा भारत आगे जाएगा और हम भारत को एक अग्रिम सुनहरे अवसर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा भारत एक परम वैभव को प्राप्त करेगा, तो उसका हाथ है एजुकेशन। क्योंकि हर कोई अमीर नहीं हो सकता है और हर कोई ये नहीं हो सकता है। हमारे हाथ में कलम है और मेरा एक नारा है, कलम से क्रांति। यदि आप पढ़ोगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो 125 करोड़ देश के लोग हैं, उसके अंदर 80% बच्चों के पास में मोबाइल है और उनके पास में अंबानी जी का दिया हुआ नेट है। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते अलग अलग कोचिंग क्लासेस में जाके, या जो कोटा नहीं जा सकते, जो जोधपुर नहीं जा सकते, जो नागपुर नहीं जा सकते, जो गुजरात के अलग अलग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो उदयपुर नहीं जा सकते, तो उन विद्यार्थियों को आप ये चीज़ें उनको प्रोवाइड कीजिए ताकि वो आगे बढ़े। हमने सारवंतर तक समझा है। अब आगे मैं आपको एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जो मेरा गोल्डन स्टेटमेंट है, जो आगे चल के पूरी अंकगणित के अंदर काम आएगा। ये गोल्डन स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ हमें ज्ञात करना नहीं आती है, तो जो दे रखा है उसका सूत्र लगा देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट, जो चीज़ हमें ज्ञात करना नहीं आती है, तो जो चीज़ दे रखी है उसका क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको आपको कभी नहीं भूलना है, तो आपके इस चैप्टर में से 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखना, A1 मतलब प्रथम पद। A1 हमेशा किससे मिलके बना होता है, A से मिलके बना होता है। A2 किससे मिलके बना होता है, A प्लस D से। आप गौर करना क्या सीक्वेंस चल रही है। A3 किससे मिला है, A प्लस 2D से। A4 किससे मिलके बना है, A प्लस 3D से। A5 किससे मिलके बना है, A प्लस 4D से। A6 किससे मिलके बना है, A प्लस 5D से। मतलब एक D कम करते जाएंगे, क्योंकि D सारवंतर हमने पहले निकाल दिया है। A7 सातवां पद किससे मिलके बना है, A प्लस 6D से। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, ये चीज आपको पता है तो आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल हैंड कैलकुलेशन कर दोगे। अब अगर आपको आ जाए कि A100 निकालना है, तो A100 कैसे निकालेंगे। A100 किससे मिलके बनाए, A प्लस 99D। जो भी हमारा पद है उसमें एक माइनस कर दो उसके D के आगे। अब अगर आपको बोला कि A1000 या आपको 1000वां पद निकालना है, तो इसके अंदर क्या करोगे, A प्लस 99D। कहने का मतलब ये है कि यदि ये चीज आपको पता होगी, तो इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला आने वाला है, आपको वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आप इसको निकाल दोगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठो या नहीं बैठो, नो प्रॉब्लम, आपको सारा लिखित में कंटेंट मिल जाएगा। बट वो कहावत है ना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा हमारी तैयारी होती है। क्योंकि एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे डर उससे नहीं लगता है जिसको 1000 पंच आते हो या 1000 मुक्के आते हो, मुझे डर उससे लगता है जिसको एक ही मुक्का 1000 तरीके से मारना आता हो। तो यदि आप इसके अंदर अगर मेहनत करोगे, आई होप आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। अब मैंने जो चीज़ें बताई हैं, ये वाला जो हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसके अंदर मात्र मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा। ये 3 फॉर्मूले आपके मेमोराइज्ड हो गए, कोई चांस नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर वाइज रोज रात को 10 या 11 बजे रोज अपने चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। और मेरा जो कोचिंग का नाम है वही चैनल है, तो आप रोज उसको देख सकते हो कभी भी। समांतर श्रेणी के अंदर इस चैप्टर के अंदर मात्र हमारे पास में 6 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। और इस फॉर्मूले को बताने का, क्योंकि कई टीचर्स होते हैं, मैं कभी किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टेक्निकल टीचर हूँ, क्योंकि मेरी अभी PhD चल रही है। मैं वैसे जनरल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, साथ में मेरी मास्टर्स कर रखी है कैड कैम में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, और उसके साथ में मैंने ड्यूल डिग्री की है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर्स।
उसके साथ में अभी मेरी पीएचडी चल रही है एनटीपीसी तारापुर से। खैर वो तो आने वाले समय में आपको सारी चीजें बताता रहूंगा मैं। फर्स्ट, कभी आपको ये चीज मेरी गौर करना, कभी आपको ए निकालना हो, ए मतलब प्रथम पद, कभी आपको एन निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, कभी आपको ए एन निकालना हो, या कभी आपको सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालना हो, ये कभी भी चारों चीजें निकालनी हो। और पिछले प्रीवियस पेपर में देखें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, कभी आपको ए निकालना हो, एन निकालना हो, एन निकालना हो या डी निकालना हो, तो इसको हमेशा आंखें बंद करके एक ही फॉर्मूला यूज करना। क्या फॉर्मूला है? ए एन इक्वल टू ए प्लस बोलो एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर करवाएगा। कभी ए निकालना हो, कभी एन निकालना हो, कभी एन निकालना हो, कभी डी निकालना हो, ये फॉर्मूला। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे लिखित में मैं सारी चीजें आपको अवेलेबल करूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है। मैंने यदि आपको एक फॉर्मूला समझाया है तो इसके ऊपर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ताकि फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें आप समझ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे हमारे क्वेश्चन सीरीज में ही चलेंगे, पूरी आरबीएससी की बुक को कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम लग रही है या किसी कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम लग रही है तो डिस्क्रिप्शन मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको 2 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाएगा, या मेरी कोचिंग की टीम के द्वारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक से, अगर हमारी नींव ही कमजोर होगी, द ले ऑफ फाउंडेशन इज वीकर, देन हमारी जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत कम बनेगी, खराब बनेगी, वो जल्दी से गिर जाएगी। तो स्टार्टिंग में बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे स्पीड तेज होती जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक सीरियसली आपको करके बता रहा हूँ। हमारे पास में मान लो ए का मान दे रखा है 10, ए मतलब प्रथम पद, एन बराबर हमें दे रखा है मान लो 20 दे रखा है, एन बराबर 20 दे रखा है, और हमें डी बराबर मान लो हमें 2 दे रखा है, और हमें पूछा है कि एन याद करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कभी आपको ए ज्ञात करना हो, एन ज्ञात करना हो, कभी आपको डी ज्ञात करना हो, या कभी एन ज्ञात करना हो, आप आंखें बंद करके एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू, हाँ यस बोलो बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब गणित के अंदर कई लोग बोलते हैं गणित के अंदर कुछ भी नहीं है बेटा, प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है, ये चारों चीजें आती है। तो कभी भी कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम कमजोर हैं, हम डफोड़ है इसलिए आपके पास आए, ऐसा नहीं। अगर आप मेरे पास आए हो, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो पढ़ने वाला बच्चा कभी भी डफोड़ या कमजोर नहीं होता है। डफोड़ या कमजोर बच्चा वो होता है जो पढ़ाई को तवज्जो नहीं देता है, जो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता है, या वो पढ़ाई ही नहीं करता है, वो कमजोर होता है। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप कमजोर नहीं हो, अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानना है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं एकदम इजीली। एन हमें निकालना है, तो एन की वैल्यू एन, और एन को क्या बोलते हैं साहिल जी? अंतिम पद बोलते हैं। तो एन को अपन ने क्या बोला? अंतिम पद बोला। अब ए का मान कितना है? 10, हमें पहले से दे रखा है, वेरी गुड। फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट एन का मतलब क्या है? 20 माइनस 8 फॉर्मूले का है। अब डी की वैल्यू कितनी है? 2। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी नहीं आता है, मैं वो भी आपको हासिल वाली बाकी कैरी वाली चीजें सारी चीजें बताऊंगा। अब एन का एन, 10 का 10 प्लस 20 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 19। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है? 2 है, तो 19 का गुणा 2 से हो गया, 10 का 10 प्लस का प्लस, 20 में से 1 गया 19, और 2 का 2 गुणे में आ गया। अब एन इक्वल टू 10 का 10 प्लस 19 टू कितना होता है? 19 का गुणा 2 से करें तो बेटा कितना होता है? देखो सारे बच्चों को पहाड़े याद नहीं होते भाई। 19 से कम 19 दूनी कितना होता है? देखो अगर आपको नहीं आता तो मैं करके बता देता हूं। देखो 2 9 जा कितना होता है? 18 का 18 कैरी आई 1, 2 1 जा 2 और 1 ये 3 मीन्स 19 2 जा होता है 38। यहाँ पे 38 लिख दिया। 38 को
प्लस किया 10 से कितना हो गया 48। ये हमारा आंसर आ चुका है जो कि हमारा अंतिम पद है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज हार्ड नहीं है, और ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स ऑब्टेन करवाएगा आपको, और आपको फ्री के मार्क्स जाने नहीं देने हैं। आपको पढ़ना है क्योंकि आपके माँ बाप का सपना है। आपके माँ बाप खून पसीने की कमाई से आप सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ओके, गॉट इट। अब एक क्वेश्चन एक सिंपल सा करेंगे, फिर कल जो हमारा नया वीडियो आएगा, एक नया लेक्चर आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम इससे हट के एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। तो वो इन क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई होती है, और मैं सारी चीज आपको एक एक चीजें में करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया, अब सेम यही क्वेश्चन दूसरी तरह से करते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, सारी चीजें यही रहेंगी, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी ए का मान पूछ ले, कभी एन का पूछ ले, कभी एन का पूछ ले, कभी डी का पूछ ले, तो कोई भी चीज। अब मेरे कुछ स्टूडेंट बताएंगे कुछ डिजिट के बारे में। बेटा बोलो ए का मान कितना ले, आप जो बोलो ए का मान कितना लेना है पंकु, 1 लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मान लो डी मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे दे रखा है एन का मान लो 20 दे रखा है, और ए एन का मान ये मान लो 0 दे रखा है। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि अब कैसे करेंगे क्वेश्चन। फॉर्मूला है कि जब भी ए ज्ञात करना हो, एन ज्ञात करना हो, एन ज्ञात करना हो, डी ज्ञात करना हो, फॉर्मूला हमारे पास एक ही चीज है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू हमारी 0 दे रखी है, 0, तो यहाँ पे लिखते हैं 0। ए की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, यहाँ पे पुट कर दी, -1 का -1 फॉर्मूले का है, और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो डी को ऐसे लिख दो, अभी 0 का 0, इक्वल का इक्वल, 1 का 1, प्लस का प्लस। अब 20 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 19, लेकिन 19 किसके मल्टीप्लाई में, डी के, तो 19 में डी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19 डी। अब सिंपल, ये प्लस का एक है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हिंदी में पक्षांतरण बोलते हैं, प्लस का एक अगर बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का एक, तो ये माइनस का एक लिख दिया, और वहां पे हमारे बचा हुआ है 19 डी। अब हमारा उद्देश्य हमारा एमएम में डी की वैल्यू ज्ञात करनी, तो हमने क्या किया 19 को इसके नीचे फेंक दिया, तो क्या हो गया डी इक्वल टू -1/19। ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं सारी चीजें आपको ग्रुप में प्रोवाइड करता रहूंगा। अब अंतिम में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो लेक्चर मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया या बनाना स्टार्ट किया, वो इसलिए किया है क्योंकि कल मुझे एक ऐसी बच्ची का फोन आया जिसने रोते हुए मुझसे बोला कि सर मैं आपसे ही पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले पढ़ने को अलाउ नहीं कर रहे। वो ऐसे बोलते कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, तो वो बच्ची रोने लग गई। मैंने कहा कि आप मेरे कोचिंग में आओ, मैं आपसे 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा, लेकिन बोले कि मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे मुझे। तो मेरा मानना है कि 125 करोड़ देशवासियों में 90% के पास मोबाइल है, तो जो पढ़ने बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास में नहीं जा सकते, जो फीस नहीं दे सकते, तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचाओ। भले आप लाइक ना करो, डिसलाइक नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट्स मत करो, आप सब्सक्राइब मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो आप पढ़ने वाले तक पहुंचाओ। क्योंकि आज मैंने मैथमेटिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, जो कि आपको थंबनेल में दिख जाएगा, और मैं इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। लगभग फरवरी तक या जनवरी तक हम मैथमेटिक्स का पूरा आरबीएससी का कंप्लीट कोर्स करेंगे। तो मेरी सारी ऑडियंस है वो अलग अलग रिलीजन से, तो सभी को राम राम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही में सभी को नमस्कार। आप जुड़े रहिए, मैं आपके पीछे कंप्लीटली पूरी मेहनत करूंगा। धन्यवाद।